जैसे हमने खाता खोला है विधानसभा में, वैसे हमारा अब की बार खाता लोकसभा में खुलना चाहिए। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अरे जोरदार जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिनके दिलों में दम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, जिनके बाजुओं में दम होता है। आदिवासियों का बाजुओं में दम है कि गोंडवाना मिशन को चलाने के बाद अग्रसर अब हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। सत्ता की चाबी हमारे हाथ में धीरे धीरे लगते जा रही है। इस पर भी आपको एक बार जोरदार ताली से स्वागत करना होगा, क्योंकि आपके आंदोलन के बदौलत आज इस मंच पर एक विधायक के रूप में हमारे इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भैया विधायक के रूप में तुलेश्वर सिंह मरकाम आज विराजमान है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि आप इस छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक नए पार्टी का भी जन्म दिया, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी भी एक पार्टी है जिसको हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहते हैं। साथ ही साथ इस मंच पर मंचासीन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम जी, और उसके बाद भैया मरकाम जी जो हमारे इस सारथी रहे, चुनाव के मिशन के सारथी रहे, और काफी इनके इंडिकेट पे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, छापामारी की, पैसे पकड़े भाजपाइयों को, मतलब क्या नहीं किया। ये हमारे सारथी रहे चुनाव के, मैं इनको सादर सेवा जोहार करता हूँ। उसके बाद से जनक ध्रुव जी, कौन बंद से आए हमारे, नाम बताइए, राम नरेश खोया जी, श्याम बिहारी प्रताप जी, उसके बाद से ये मऊ से राम और चाचा जी, सिवान से अजीत गोंड जी, और बहुत सारे साथी हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सबको सादर सेवा जोहार अभिनंदन वंदन करते हुए ज्यादा समय न लूंगा। और मैं इस कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेते हुए मैं जरूर कहूंगा कि आपकी उपलब्धि पे हमें भी बहुत गर्व है। हम दिल्ली से चल के जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये लगता है कि सारी सब कुछ अगर विरासत हमारी है तो इस धरती पे है। दादा मरकाम भी यही कहा करते थे कि धरती से ही सब कुछ होता है, शहरों में तो कुछ होता ही नहीं है। वाकई में हर खेत को खाद पानी, हर खेत को खाद पानी, हर हाथ को काम, हर बच्चे की शिक्षा दीक्षा, हर नारी का सम्मान, ये दादा का एक चलाया हुआ मिशन है और बराबर लगातार कहा करते थे। ये सब कुछ धरती से जुड़ा हुआ शब्द है। हर खेत को खाद पानी और खेत में हरियाली है तो कल हम भी हरे भरे नजर आएंगे। हर खेत को खाद पानी, हर हाथ को काम, और हर बच्चे को शिक्षा दीक्षा, यानी कि पढ़ना जरूरी है। अगर हम शिक्षा में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जैसे पहले तो शिक्षा से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। अरे कड़ी से कड़ी मिला करके चलो यारो, नहीं तो एक दिन धागे की तरफ तोड़ दिए जाओगे। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी कहा करते थे, जब इनके मिशन से हम जुड़े 17 साल पहले, तो बोलते थे कि एक बिहारी सब पर भारी। हम बिहार से भी बिलोंग करते हैं, दिल्ली में जरूर रहते हैं, तो उनका कभी कभी खुश होते तो बोलते थे कि एक बिहारी सब पर भारी। तो हम तो अकेले बिहारी जरूर थे इस मिशन में, लेकिन एक बिहारी हमारे बीच में और आए हुए हैं, जिनका नाम है प्रमोद कुमार सिंह। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें मन में चिंतन करते आए हैं कि भाई बिहार से चलकर आने की यहाँ क्या जरूरत है, आंदोलन तो वहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, आंदोलन बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लगातार 8-9 प्रदेश में गोंडवाना आंदोलन लगातार जारी है। और उसी कड़ी में प्रमोद कुमार सिंह का नाम हमारे कुलदीप भैया ने जो लिया, तो मैं थोड़ा सा परिचय के तौर पे बता दूं कि इनका आने का मकसद क्या था यहाँ, क्योंकि ये जनजाति पे, आदिवासियों के ऊपर सरकार के खिलाफ जा करके पटना हाई कोर्ट से 6 PIL इन्होंने जीता है, जिसकी विस्तृत चर्चा ये बताएंगे। 6 PIL
हमारे लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनको सरकार के खिलाफ एक बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब उनको कहिएगा तो लंबी चौड़ी बातें भाषण तो जरूर दे देंगे, लेकिन दो शब्द बोलना होगा तो क्षमता नहीं होती है। सरकार के विरुद्ध जाकर के 6 PIL जीतने का जो इनके हिस्से में वो क्या हिस्से में जो सम्मान आया है उसकी आज ये विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। उसके बाद ये अभी हाल फिलहाल आदिवासी शोध संस्थान बहुत सारे सरकार की स्थिति को देखते हुए जब चुनाव आता है तो चुनावी रंग में रंग करके पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं कि इसको भी एसटी बना दो, उसको भी एसटी बना दो, इसको भी एसटी बना दो, इसको भी आदिवासी का दर्जा दे दो। यह आदिवासी बनाना ये रेल का डब्बा नहीं है कि जब मर्जी जब जिसको जोड़ दो। उस पर इन्होंने एक सरकार के विरुद्ध PIL दाखिल किया हाईकोर्ट में कि भाई आदिवासी शोध संस्थान होगा बिहार के अंदर। जब भी किसी को घोषणा करना होगा कि हम आदिवासी को आदिवासी में सम्मिलित कर रहे हैं, उस शोध संस्थान के थ्रू पहले गुजरना होगा कि वाकई में हमारा DNA ठीक है कि नहीं है, हम आदिवासी की काबिलियत लायक हैं कि नहीं है, वाकई हमारे पूर्वज आदिवासी थे कि नहीं थे। यह रेल का डब्बा वाला कार्यक्रम खत्म करने का काम इन्होंने किया, यह भी उपलब्धि इनके हाथ है। मैं इनके लिए भी एक जोरदार ताली के लिए आपसे निवेदन करता हूं। उसके बाद साथियों, अगला श्याम सिंह मरकाम के बारे में 2 शब्द मैं कहूंगा। ये जाना पहचाना जो चेहरा है, हमारे 2, 4, 5 विधायक होते, ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन एक गर्व करने वाली शख्सियत ये हमारे बीच में भी है। एक हमारे सिपाही को रोकने के लिए राज्य का मंत्री और केंद्र से दिल्ली से बुला के मंत्री को लगाया गया। 2 मंत्री से लड़ने वाले ये हमारे शख्सियत हैं जिन्होंने 2 मंत्री को लगाया। सरकार की हैसियत को देखिए, एक साधारण सा चेहरा के लिए 2 मिनिस्टर को लगाया गया था हराने के लिए। हमारी हार नहीं हुई है, जनता के दिलों में हम हैं। 34,000 40,000 वोट लाए, 40,000 लोग हमारे हैं ना, हम जनता के दिलों में हैं। उनके साथ साम दाम दंड भेद रुपया पैसा सब कुछ रहा, लेकिन हमने वो औकात दिखाई कि तुम्हें 2 मंत्री को लगाना पड़ेगा, तब हम कहीं थोड़ी सी नरमी बरतेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे को ईंट से ईंट बजाने की हैसियत रखते हैं। यह सब आपका ही मतलब देन है कि जो आज की स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहुंची हुई है। साथ ही साथ साथियों, आने वाला समय अब फिर से लोकसभा का जो चुनावी समर चल रहा है, बड़ी बारीकी से बहुत फूक करके इसमें आपको आगे और अग्रसर होना पड़ेगा, आगे अग्रसर होना पड़ेगा, इसलिए कि देश खासतौर से आदिवासी समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज संकट के दौर से गुजर रहा है, संविधान संकट के दौर से गुजर रहा है। हम सब लोगों को बचाने की इसकी जिम्मेवारी बनती है। हम सब अगर मिल करके इस संविधान को, इस देश को, इस जल जंगल जमीन को बचाने का काम नहीं करेंगे तो वो तो चाह ही रहे हैं कि यह संविधान खत्म हो, आदिवासी खत्म हो, आदिवासियत खत्म हो, और कल को आपका कुछ रहे ही नहीं। अभी एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, उसके बाद से हजारों घर उजाड़े जाते हैं। और जैसे कि अभी देख लीजिए, ये हंसदेव जंगल उजाड़ा जा रहा है, कितने घर, कितने लोग, कितने हमारे समाज के प्रति उनके दिल में घृणा भरी हुई है कि लगातार हमारे गांव और हंसदेव जैसे जंगल को उजाड़ा जा रहा है। और ये ऊपर से चोला पहने हुए कि हम आदिवासियों बचाने आए हैं, हम जंगल बचाने आए हैं, जमीन बचाने आए हैं। कहीं कुछ बचने वाला नहीं है जब तक आप खड़े नहीं होंगे। यहाँ तक कि आरक्षण भी अब जाने वाला है, इसकी लड़ाई भी आपको ही लड़नी होगी। इसके लिए भी आपको निरंतर आगे आना होगा। हमें उसके हिस्से की भी लड़ाई लड़नी है जो अपने घरों में बैठा है। हमारा भाई अपने घरों से नहीं निकलता है, उसके हिस्से की भी लड़ाई आप ही को लड़ना है, क्योंकि आप जागरूक हो। बहुत अच्छा, तो ये सब लड़ाई के साथ साथ अब जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें हमारे समाज के, हमारे लोग, हमारे गोंडवाना आंदोलन के बहुत सारे सिपाही जो हैं लगातार नजर गड़ाए हुए हैं कि हम अब की बार जैसे हमने खाता खोला है विधानसभा में, वैसे हमारा अब की बार खाता लोकसभा में खुलना चाहिए। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अरे जोरदार
ताली होनी चाहिए। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिनके दिलों में दम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, जिनके बाजुओं में दम होता है। आदिवासियों का बाजुओं में दम है, ये अब से नहीं, ये जमाने की बात है। हम तो दिल्ली में भी कहते हैं, ये सब लोग किसी से भी आप मिलेंगे तो बोलता है कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी। सब बोलते हैं कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन उनसे आप जब पूछेंगे कि आजादी की लड़ाई तुमने कैसे लड़ी, उस समय तो अंग्रेजों के पास तोप, गोला, बम और बारूद था। तुम्हारे पास क्या था? कोई हथियार था तो बताओ। मुंह बंद हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं। लेकिन हम आज भी साबित कर सकते हैं कि अगर अंग्रेजों के पास तोप, गोला और बम बारूद था और उसके बंदूक की रेंज अगर 100 मीटर थी, तो हमारे तीर और कमान की रेंज 300 मीटर थी। और उस तीर और कमान से हमने लड़ाई लड़ी और हमने अंग्रेजों को भगाया। यह कीर्तिमान आदिवासियों के नाम है। अंग्रेज थप्पड़ से तो गए नहीं थे, अंग्रेज भागे थे हमारे तीर और कमान से। तो अभी तीर और कमान में भी धार लगाने का वक्त आ गया है। तैयारी रखिए, जंगल काट रहे हैं, उसके बाद से हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं। हम अब तीर और कमान में, हथियार में अपने धार लगा कर रखेंगे। समय आएगा तो चला देंगे, अब नहीं रुकेंगे। क्यों? कि हमारा एक आदमी विधानसभा में है और 1-2 आदमी लोकसभा में जाने वाला है। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। बहुत समय न लेते हुए जय सेवा जय फलापेन रस करे गोडवारा भैया, गुड्डू भैया को माइक दे रहा हूँ।